रिलेटिव्स का टिकट कंफर्म करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? RB3 टाइप रेलवे काम क्वार्टर। कर रहे हैं रेलवे में, तो क्या रेलवे में ट्रैवल करने पे आपको कोई फायदा होगा या नहीं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डुओ ऑन द रेल्स। जैसा कि हमने पिछले शॉर्ट में प्रॉमिस किया था कि हम एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे रिगार्डिंग पे एंड पर्क्स फॉर द जूनियर इंजीनियर ऑफ द इंडियन रेलवे, तो हम लोग हाजिर हैं अपने इस डिटेल वीडियो के साथ। चलिए शुरू करें। So our first question is basic salary structure after joining JEE and process of increment and DA revision. तो जब आप एज अ JEE ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक सैलरी जो होगा वो होगा 35,400 रुपीज़ एंड जो DA अभी जो रेट चल रहा है वो है 50%, जो कि हर 6 महीने पे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से बढ़ता है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ तो तब आपको 1 साल तक बस स्टाइपेंड मिलता है, मतलब आपका बेसिक सैलरी प्लस उस टाइम का DA, जैसे कि 35,400 रुपये एंड प्लस 50% ऑफ योर बेसिक, दैट विल बी योर स्टाइपेंड फॉर द 1 ईयर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। इंक्रीमेंट का प्रोसेस क्या है? इंक्रीमेंट आपका हर 1 साल पे होता है, जो कि जुलाई में, इधर जुलाई में या फिर जनवरी में। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि एज रेलवे सर्वेंट जब आप एज अ जेई ज्वाइन करते हैं तो आपको किस तरह का रेलवे क्वार्टर अलॉट होता है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप रेलवे क्वार्टर नहीं लेना चाहते हैं, इन दैट केस व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द सैलरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एज अ जेई ज्वाइन करते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो आपको RB3 टाइप रेलवे क्वार्टर मिलता है। बेसिकली RB3 जो होता है वो एक 2 BHK क्वार्टर होता है। साथ ही साथ अगर आपका जब प्रमोशन एज SSE हो जाएगा तब आप RB4 दैट इज 3 BHK क्वार्टर, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आपको रेलवे क्वार्टर लेना ज़रूरी ही होता है, बट थिंग इज़ दैट कि अगर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप रह रहे हैं तो एक स्पेशियस जगह आपको रहने के लिए मिल जाती है। सेकेंडली, अगर आप क्वार्टर नहीं लेना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। मान लीजिए आप अगर एक्स क्लास सिटी में हैं, एक्स क्लास अगर मैं कहूँ तो मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो आपको 30% ऑफ बेसिक एज अलाउंस के तौर पर मिलेगा। आप वाई क्लास सिटी, छोटे शहरों की मैं जैसे बात करूँ, जैसे नासिक हो गया एंड औरंगाबाद हो गया, ऐसे छोटे शहरों की, कंपैरेटिवली छोटे शहरों की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 20% का बेसिक आपको एज अलाउंस मिलेगा। और अगर रूरल एरियाज की बात करूँ तो 10% ऑफ द बेसिक एज अ हाउस रेंट अलाउंस। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लीव्स, छुट्टियां हमें कितनी मिलती है एक कैलेंडर ईयर में और कितनी तरह की छुट्टियां मिलती है। तो पहला हमारा आता है LAP, मतलब लीव ऑन एवरेज पे, जो कि आपको 1 साल में 15 मिलेगा। नेक्स्ट है LHAP, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, जो कि मेडिकल ग्राउंड पे मिलता है, रेलवे हॉस्पिटल से आपको परमिशन लेनी होगी उसके लिए, जो कि आपको 1 साल में 20 मिलेगा। देन आता है हमारा कैजुअल लीव, जो कि 8 मिलता है एंड जो लोग ओपन लाइन में काम करते हैं उनके लिए 10 है। उसके बाद मैटरनिटी लीव, जो कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में सेम है, 6 महीने के लिए। पैटर्निटी लीव वो भी ऑलमोस्ट सेम है, 15 डेज के लिए फॉर फादर, और जो कि आपको 6 मंथ के अंदर लेना होता है बेबी के बर्थ के बाद। देन आता है हमारा RH रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जो कि 2 रहता है, वो हेडक्वार्टर स्टाफ्स के लिए रहता है। देन हमारा एक लीव आता है चाइल्ड केयर लीव CCL, जो कि आपको मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए मिलता है एंड फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स 730 डेज एंड वो जब तक आपका बच्चा 18 साल का ना हो जाए तब तक आप वो लीव ले सकते हैं। एंड वो स्पेशल केसेस में फादर को भी मिलता है अगर वो सिंगल हैंडेडली चाइल्ड को रेज। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कितने हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं और अलाउंसेस कितने प्रकार के रहते हैं हमारे लिए। तो बेसिकली अगर बात करें जो आपकी सैलरी में बेसिक आपका रहेगा, उसके साथ सबसे पहला अलाउंस डियरनेस अलाउंस रहता है, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं, जो कि हर 6 महीने पर रिवाइज होता है। उसके बाद जो एसेंशियल है उसमें आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आप अपने घर से, अपने रेलवे क्वार्टर से जो अपने ऑफिस तक आ रहे हैं, उसमें जो भी आपका कन्वीनियंस में खर्चा होता है दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सिटी पे डिपेंडेंट होता है HRA की तरह। अगला अलाउंस आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस होता है, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। उसके अलावा जो कुछ एक एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं जो ओपन लाइन और प्रोडक्शन यूनिट्स में अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस है। ट्रैवलिंग अलाउंस इस तरह से रहता है कि जो आपका हेडक्वार्टर है जहाँ आप काम कर रहे हैं, या जो आपका डिपो है जहाँ आप काम कर रहे हैं, उस जगह को छोड़ करके अगर आप 8 घंटे के लिए जाते हैं तो 100% जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है वो पर डे का 1000 रुपया है, वो आपको 1000 रुपया मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप 8 घंटे से कम जाते हैं तो 70%, और उससे भी कम अगर आप जाते हैं तो दैट इज 30% ही आपको मिलता है। प्रोडक्शन यूनिट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव भी मिलते हैं, जो कि बेसिकली 10% ऑफ द 10% ऑफ द बेसिक रहते हैं। अगर आपकी नाइट ड्यूटी लगती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है, बट नाइट ड्यूटी अलाउंस उतना ज़्यादा नहीं रहता, बट इट इज़ ऑल्सो सिंस यू आर वर्किंग इन द नाइट
तो आपको सरकार का अलाउंस पे सैलरी पहले तो ट्रेनिंग 1 साल का आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा एंड आफ्टर 1 ईयर आपको जब आप जेईई में रेगुलराइज हो जाओगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। एक मोटा-मोटा हिसाब अगर मैं आपको दूँ, तो जब आप जॉइन करोगे तो आपका बेसिक दैट इज़ 3500 400 50% उस पे डीए मतलब 17,700 अगर दोनों को मिलाए तो 53,100 ये आपको मिलेगा। एंड उस टाइम पे कोई डिडक्शन नहीं होगा, ना आपका एनपीएस कटेगा ना इनकम टैक्स उस टाइम पे कटेगा। एंड देन आप जब आप रेगुलराइज होगे तो आपके जो सैलरी है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे। बेसिक पे रहेगा, डीए रहेगा, एचआरए रहेगा, हाउस रेंट अलाउंस एंड देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो अगर अभी के हिसाब से 50% डीए के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आपको अराउंड 68,000 के आसपास आपका ग्रॉस सैलरी रहेगा। एंड उसमें जो मेजर डिडक्शंस होंगे वो आपका एनपीएस टीयर 1 में एंड इनकम टैक्स, ये 2 डिडक्शंस होंगे। क्वेश्चन इज कि आप एज ए जेई काम कर रहे हैं रेलवे में, तो क्या रेलवे में ट्रैवल करने पे आपको कोई फ़ायदा होगा या नहीं, कुछ कंसेशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपको इसका कंसेशन ज़रूर मिलेगा। सबसे पहली चीज़ आपको जो मिलती है वो मिलता है प्रिविलेज पास। प्रिविलेज पास में आप आना और जाना दैट इज़ द रिटर्न जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट सेकेंड एसी में आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये 5 साल के लिए आपको सिर्फ एक पास उपलब्ध होगा। उसके अलावा आपको प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स मिलते हैं जो कि 1 साल में 4 मिलते हैं। ये रिटर्न जर्नी आना और जाना दोनों को इंक्लूड करते हैं। इसमें आप 1/3 के दर पे सेकंड एसी तक में ट्रैवल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आ जाती है, मान लीजिए आप अभी शादीशुदा नहीं होंगे, जहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ। जब आपकी शादी हो जाती है, आपका परिवार बढ़ता है, तो आप इसमें फैमिली मेम्बर्स को भी ऐड कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स जो है इसमें आपकी पत्नी आएंगी, इसमें आपके 2 बच्चे आएंगे। अगर किसी का तीसरा बच्चा है तो वो इंक्लूड इसमें नहीं होता है। किसी का अगर जुड़वा बच्चा हो जाता है दूसरा तो उसे इंक्लूड किया जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या माता पिता को इंक्लूड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखिए रेलवे की पॉलिसी ऐसी है, हालांकि भारतीय परिवार के हिसाब से देखें तो हमारा मन तो ये कहता है ज़रूर माता पिता को भी इंक्लूड करना चाहिए, बट रेलवे की पॉलिसी अलग है। अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो उस स्थिति में आप माता और पिता को अपने पास में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बहरहाल अगर कहीं ऐसी मजबूरी आ जाती है कि किसी के पिताजी नहीं हैं या एक्सपायर कर गए हैं किसी कारणवश और माता विडो है, ऐसी स्थिति में आप अपनी माता को भी अपने पास में इंक्लूड कर सकते हैं। जो सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं सेम सुविधाएं आपके परिवारजनों को भी उपलब्ध हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमोशन के क्या चांसेस है जब आप जेई बनते हो, जेई लगते हो रेलवे में, उसके बाद आपके क्या चांसेस है कि आपका प्रमोशन हो। तो जेई जो कि लेवल 6 का जॉब है, उसके बाद एसएससी जो कि लेवल 7 में आता है, उसके लिए आपको 3 साल लग जाएंगे। 3 साल के बाद ही आप एलिजिबल हो पाओगे फ्रॉम जेई टू एसएससी। एंड फिर एसएससी के बाद प्रमोशन आता है एईएन में जो कि 4800 ग्रेड पे का है। उसके लिए आपको रेलवे का इंटरनल एग्जाम होता है, एलडीसी एग्जाम, वो क्वालिफाई करना होता है। देन आफ्टर आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू में पास करते हैं देन आप श्योर शॉट एईएन बन जाओगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बोनस दिवाली के समय कितना मिलता है और क्या बोनस सभी को मिलता है। जी हाँ, वैसे तो हर साल जब दिवाली आती है आप न्यूज़ पे देखते होंगे कि केंद्रीय कर्मचारी होंगे माला माल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें 72 दिनों का वेजेस मिलता है, सैलरी नहीं वेजेस मिलता है, जिसका अमाउंट 17,900 रुपये के आसपास रहता है। नियर बाय 18,000 से थोड़ा कम रहता है। तो ये एक 72 दिनों का वेजेस रहता है और जिस महीने आपकी दिवाली रहेगी उसी महीने ये वेजेस आपको मिल जाते हैं ताकि आपकी दिवाली अच्छे से मनाई जा सके। रेलवे में मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। देखिए आप जब रेल कर्मचारी हो जाते हैं तो इवन भारत के हर जगह रेलवे के हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी आपको मिल जाएंगी। छोटी मोटी बीमारियों के लिए अगर आप छोटे गांव में भी पोस्टिंग है तो वहाँ पे रेलवे की डिस्पेंसरी आपको मिल जाएगी। बड़े शहर में अगर आप हैं तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि दिल्ली में अवेलेबल हैं, जैसे कि मुंबई में भाईखला में अवेलेबल है। ऐसे ही बड़े शहरों में रेलवे के अस्पताल रहते हैं। एक ख़ास चीज़ है कि रेलवे मेडिकल के टर्म्स पे अपने कर्मचारियों का खासा ध्यान रखता है। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसी तबीयत ख़राब हो गई है कि आपका इलाज रेलवे अस्पताल में संभव नहीं, ऐसी स्थिति में रेलवे के एडीएमओ आपको प्राइवेट अस्पताल में रेफ़र करते हैं और वहाँ आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको अपना लेटर जमा कराना होता है प्राइवेट अस्पताल में जो रेलवे से एंटाइटल्ड है उसमें, और आपका इलाज मुफ्त में हो जाता है। आपको बिल्कुल भी चिंता और परिवारजनों को भी बिल्कुल भी चिंता करना। शॉर्ट में मेंशन किया था कि आप अपने रिलेटिव्स का टिकट कंफर्म करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे।
तो उसका आंसर ये है कि आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से साइन लेकर के EQ इमरजेंसी कोटा डलवा सकते हो, कंसर्न डिपार्टमेंट में आप जमा कर सकते हो। तो उससे चांसेस रहते हैं कि कंफर्म हो जाता है। लेकिन द थिंग इज, अगर कोई फेस्टिवल का टाइम है जैसे दिवाली, छठ हो गया या कुछ कोई भी बड़ा फेस्टिवल है, तो उसमें तो इवन GM का भी कोटा काम नहीं करता है, जैसा कि लास्ट ईयर हमारे साथ हुआ था। तो फाइनली क्लोजिंग में अगर हम कहें तो अगर आप जेई किसी और डिपार्टमेंट से कंपेयर करें रेलवे के जेई को, तो फैसिलिटीज़ रेलवे जेई को कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है। बिकॉज चाहे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, रेलवे में फ्री पास की फैसिलिटी मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं। और साथ ही साथ जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सिंस प्राइवेट फर्म्स भी इंक्लूडेड हैं, तो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप एक तो रेलवे में फ्री यात्रा कर रहे हैं, साथ में आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। कंपैरेटिवली कहें तो रेलवे की नौकरी दूसरी जेई के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। तो इन द लास्ट मैं कहना चाहूँगी कि हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कवर अप करने का कोशिश की है जो कि एक एस्पिरेंट के मन में आ सकता है। लेकिन तब भी अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए हो या आप कुछ और जानना चाहते हो रेलवे के बारे में, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। हाँ, हम कोशिश करेंगे उससे एक डिटेल वीडियो बनाने का। So till then, thank you so much for watching and please like, share and subscribe to our channel Do On The Rails.